एक क्लास का सवाल है, सेक्रेटरी जनरल का चुनाव ज्यादा कठिन था या ये चुनाव? नहीं, देखिए कठिनाई तो दोनों में है, क्योंकि इलेक्शन काफी छोटा है। वहां तो हमें 15 वोटर्स थे, जिनमें 5 को स्पेशल वोट थे जो रुक सकते थे, और इसलिए में तो हारा अमेरिकन इस किस्म के उम्मीदवार नहीं चाहते थे। और यहाँ करीब 900 है, लेकिन उनको संपर्क करने 9000 है, लेकिन उनको संपर्क करने में बहुत दिक्कत है। नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे डॉक्टर शशि थरूर के बारे में। डॉक्टर शशि थरूर एक वेल नॉन एनिमेंट पर्सन है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ये एक बहुत अच्छे वेल स्पीकर भी हैं। जब भी स्टेज पे कहीं बोलने की बात होती है या इंटरनेशनल मीडिया को फेस करना होता है तो हमारे सारे पॉलिटिशियंस, चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सभी डॉक्टर साहब को आगे कर देते हैं कि ही इज़ अ वेल इंटेलेक्चुअल गाय एंड बहुत अच्छे से किसी मीडिया को फेस कर सकते हैं और अच्छे से बड़ी क्लेवर वे में जवाब भी दे सकते हैं, बिकॉज ही सर्व एज ए डिप्लोमेट इन यूनाइटेड नेशन इन 23 ईयर। आज हम इनकी बायोग्राफी को जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में डॉक्टर शशि थरूर की जो जीवनी रही है या एक बायोग्राफी रही है वो कहाँ कैसे रहे थे। डॉक्टर शशि थरूर 1956 में पैदा हुए थे लंदन में। इसके बाद में ये इंडिया आ गए थे। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी। ग्रेजुएशन इनकी करीब 1978 में कंप्लीट हुई थी या एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो इन्होंने कंप्लीट करने के बाद में अपनी ग्रेजुएशन के बाद में ये फिर लंदन चले गए। वहाँ से इन्होंने पीएचडी करी थी और पीएचडी जो इन्होंने लंदन से करी थी वो फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ से करी थी और ये शायद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टफ यूनिवर्सिटी मैडफोर्ड में पढ़ती है, मैनचेस्टर से इंग्लैंड में। तो यहाँ से इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट करी। इसके बाद इनको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में जॉब मिल गई थी। वहाँ पे इनको स्टाफ मेंबर के तौर पर रखा गया था। यहाँ पे इन्होंने यूनाइटेड नेशन में 23 ईयर लॉन्ग टाइम जॉब करी थी, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक। इसके बाद इन्होंने यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी होता है, जो चीफ सेक्रेटरी जिसको हम लोग बोलते हैं महासचिव यूएन का, जैसे अभी राइट नाउ एंटोनियो गुतरेश हैं, उससे पहले लोग और रहे थे, बान की मून था, उससे पहले कोफी अन्नान वगैरह थे। तो इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और यूएनएचआरसी में ये जॉब जब करते थे कोफी अन्नान के टाइम में करते थे, जब यूएनएचआरसी में ये 23 ईयर थे। 2007 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था यूएन के महासचिव का। यहाँ पे ये फर्स्ट रनर अप बन के उभरे थे क्योंकि ये हार गए थे इलेक्शन में और इनसे जो जीता था वो बान की मून जीता था 2007 में। तो इसके बाद में ये इलेक्शन हार गए थे। फिर यहाँ से इन्होंने यूएनएचआरसी से भी रिजाइन दे दिया था और इसके बाद ये दुबई में किसी एक अमीरात बेस कोई कंपनी थी और इसमें इन्होंने एज अ सीईओ ज्वाइन किया था, बट वो भी कुछ दिनों के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया और 2009 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और 2009 में इलेक्शन भी लड़ा और तभी ये तिरुवनंतपुरम से इलेक्शन लड़े थे और वहाँ से इन्होंने अपना फर्स्ट इलेक्शन जीता था। इन्होंने फर्स्ट टाइम बीजेपी के किसी नेता को हराया तो 15,000 वोट के आसपास मार्जिन से एंड आफ्टर दैट 2014 में फिर जीते, फिर 2019 में जीते। तो 3 टाइम्स एमपी रह चुके हैं, थर्ड टाइम अभी एट दैट टाइम बने हुए हैं। इससे पहले 2 बार जीत चुके हैं और इस बार भी शायद इनका जो वोट मार्जिन था करीब 52,000 के आसपास का रहा है। इससे पहले 1 लाख के आसपास में 2014 में था और फर्स्ट टाइम कम था 15,000 के आसपास में। तो डॉक्टर थरूर बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी है। ये एक अच्छे राइटर्स भी हैं दोस्तों। इनके जो राइटर्स की अगर हम लोग बात करें, इन्होंने बहुत अच्छी बुक्स लिखी हैं, चाहे वो फिक्शन और नॉन फिक्शन में हो। इनके जो लेख हैं वो जो बड़ी बड़ी मीडिया जो अखबार्स होते हैं, चाहे वो वाशिंगटन पोस्ट है, बीबीसी है या न्यूयॉर्क टाइम है, अल जजीरा वगैरह, सारे अखबारों के लिए लिखते हैं। और इनकी जो एक बुक थी इरा ऑफ डार्कनेस, ये बहुत ही फेमस बुक हुई थी इनकी। इसके अलावा ये वाई आई एम हिंदू, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने इंदिरा गांधी और प्राइम मिनिस्टर नेहरू के ऊपर काफ़ी बुक्स लिखी हैं। ये तो इन्होंने ये 1996 और 1997 के बीच में इनके ऊपर बुक्स लिखी थी शायद। लेकिन इनकी लाइफ से एक और ये इनको जब 2009 में ये फर्स्ट टाइम जीते थे तब इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया था। इसके बाद में इनको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनाया गया, विदेश मंत्रालय सौंपा गया था एंड जब दोबारा ही चुन के आया तब इनको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ साथ एचआरडी मिनिस्टर इनको बनाया गया था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। एंड जब जाते जाते 2014 में इलेक्शन जब यूपीए सरकार हार गई थी तब इनको ये अपना जो एचआरडी मिनिस्टर से इस्तीफा देना पड़ा था इनको। एंड इसके बाद में एक बड़े इंपॉर्टेंट 2014 में मोड इनकी लाइफ में ये था कि 2014 में इनकी जो वाइफ थी सुनंदा पुष्कर, उसकी डेथ हुई थी। तब इसके ऊपर चार्जेस लगे थे कि ये उनकी डेथ में इन्वॉल्व है। इनकी क्रुएल्टी की वजह से जो है सुनंदा पुष्कर मरी है, जबकि वो हैवी ओवरडोज ड्रग्स की वजह से उनकी डेथ हुई थी किसी दिल्ली बेस्ड होटल में। और फिर 2-3 साल वो केस चला था और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे जो चार्जेस को डिसमिस कर दिया था
on all the charges dismissed by the Supreme Court on against Dr. Shashi Tharoor in 2021 में ये सारे चार्जेस इनके ऊपर बेबुनियाद पाए गए थे, तो ये इन चार्जेस से फ्री हो गए थे। तो ये काफ़ी इनकी एक लाइफ रही है। अब ये बहुत अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर शशि थरूर अब जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट होंगे। आई होप इट विल चेंज इन द कांग्रेस पार्टी एंड ब्रिंग यूनाइटेड ऑल द लीडर्स इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, और अच्छा एक चेंजेस लेके आएंगे इस पार्टी के अंदर, और इनका कुछ दिखने को मिलना चाहिए। जैसे इन्होंने इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, बाहर भी इंडिया में भी 3 बार जीत चुके हैं, तो आई होप देखते हैं इनका, आई होप इट विल ब्रिंग मैनी चेंजेस इन द कांग्रेस पार्टी। और इनको जो वोट परसेंटेज मिली है, अभी जो इलेक्शंस हुआ है 94% वोट्स इनको मिले हैं, जो काफ़ी ह्यूज मार्जिन है। सिर्फ 4% वोट्स जो हैं वो मल्लिका खड़गे साहब को मिले हैं, जस्ट 4% वोट, और इनको 94% 6% वोट उनको मिले हैं और 94% वोट इनको मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ विक्ट्री, बहुत बड़ी विक्ट्री है ये अगर हम इसको देखते हैं। सारे ही लोगों ने एक तरह से इनको वोट्स दिया है, करीब 4000 वोट्स मिले हैं, 4000-5000 के आसपास में मल्लिका खड़गे को, और इनको 32,000-33,000 वोट के आसपास में वोट्स पड़े हैं, जो 94% बनता है, उनको 4% बनता है, बाकी एक्स्ट्रा होगा। तो काफ़ी बड़ी विक्ट्री है ये, और अब देखते हैं ये कितना कांग्रेस में चेंजेस कर पाते हैं। आई होप इट विल चेंजेस लॉट ऑफ चेंजेस इन द कांग्रेस पार्टी, एंड हम तो ये चाहते हैं कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट ना बल्कि एक पीएम के रूप में हो, क्योंकि इनका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटिक्स में भी, एक डिप्लोमेट के रूप में भी। इनकी जो एजुकेशन को लेके, जब इन्होंने पीएचडी करी थी ये 22 ईयर ओल्ड थे, जस्ट 22 ईयर ओल्ड। 22 साल में आजकल बच्चों के ग्रेजुएशंस कंप्लीट नहीं होते, मास्टर्स तो कभी नहीं, तो इन्होंने पीएचडी कर ली थी 22 साल की उम्र में, वो भी फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ से, तो एक लंदन बेस्ड यूनिवर्सिटी से। तो दैट इज़ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटीज़, एंड नाउ ही इज़ अ president of Congress. I hope it will change in Congress party and unite all the leaders again in this party. Thanks for watching video. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। Thanks for watching.